जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु का दिल से धन्यवाद हो और सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना दयालु अनुग्रहकारी है और वो प्रतिदिन अपनी उपस्थिति में हमें आने देता है, आमंत्रित करता है और हमारा इंतजार करता है। आइए आज भी प्रभु के चरणों पर हम चलते हैं और सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। आइए आज का मनन परमेश्वर से उसके वचन के साथ आरंभ करें, जो हमें भजन 119 के सामिक अक्षर से, जो इब्रानी का है, उसके तहत जो 8 पद हैं वहाँ से मिलता है, जो 113 से 120 पदों तक में पाया जाता है। आइए सबसे पहले हम इसे पढ़ें। मैं दुचित्तों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ, कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को न तोड़। मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूंगा। जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं, उन सब को तू तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैल के समान दूर किया है। इस कारण मैं तेरी चितौनियों से प्रीति रखता हूँ। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में ही हमारी सुरक्षा पाई जाती है। परमेश्वर की जो व्यवस्था है, उसके पालन में ही हमारी सुरक्षा है। ये बात इससे यहाँ पर सिद्ध होती है कि परमेश्वर का दास, इस वचन का इस हिस्से का जो लेखक है, वो ये कह रहा है कि वो धोखेबाजों से नफरत करता है। मैं दुचित्तों से बैर रखता हूँ। The people who are deceitful are hated by the person who obeys the word of God. परमेश्वर के वचन से जो प्यार करता है, वो नफरत किससे करता है? ऐसे लोगों से जो दो चित्ते हैं। एक तरफ वे ईश्वर के भक्त होने का दावा करते हैं या कहें ढोंग करते हैं, और दूसरी तरफ वे डिसीटफुल यानी कि एक छल का जीवन, पाखंड का जीवन भी जीते चले आ रहे हैं। क्या आज हमारे ज़माने में ऐसे लोग हमारे चारों तरफ नहीं हैं? अगर हम सिर्फ अपने कलीसिया की ही बात करें, अपने समाज की ही बात करें, तो प्रभु यीशु भी इसी संदर्भ में कह रहे थे। वो पॉलिटिकल संदर्भ में नहीं कह रहे थे, जहां तो ऐसे लोगों की भरमार है। वो आम सोसाइटी की बात भी नहीं कर रहे थे, जहां ये चीज़ें आम है, क्योंकि लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंततः क्या है? द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। अंत भला होना चाहिए, अंत में लाभ होना चाहिए, चाहे साधन कितना भी बुरा हमने अपनाया। तो इस विचार की दुनिया है जो सच्चाई पर कैसे चल सकती है? वो तो धोखा और छल इन चीजों को सही ठहरा चुकी है। आपका मतलब सिद्ध होना चाहिए बस, चाहे आप छल से सिद्ध करें, धोखे से सिद्ध करें, पाखंड से सिद्ध करें, अहंकार करके, किसी को डरा करके, चोरी करके, घात करके, नाश करके सिद्ध करें। बस आपका मतलब अंततः सिद्ध होना चाहिए। ऐसे जगत में जब आप रहते हों और परमेश्वर की बात पर चलने वालों को लोग मूर्ख समझते हों, आपका रिएक्शन क्या होगा? प्रत्युत्तर क्या होगा? प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को प्रतिक्रिया देना ही उचित नहीं है। वी शुड नॉट वरी अबाउट रिस्पॉन्डिंग टू द वर्ल्ड ऑफ डिसीटफुल पीपल। ऐसे लोगों को अपनी प्रतिक्रिया, अपने काम से, अपनी जिम्मेदारी से हम प्रतिक्रिया दिखाएं। कैसे? वो कहता है कि मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। आई लव द लॉर्ड, आई लव हिज वर्ड, और आई लव हिज लॉ।
उसकी व्यवस्था से प्रेम करना। हमारा रिएक्शन ये है, वी शो देम दैट वी लव द ट्रूथ, दैट वी लव द वर्ड ऑफ गॉड, दैट वी स्टैंड ऑन द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, not to say or to boast of these things in front of such people who hate the commandments of God, who hate the very word of God, जो परमेश्वर के वचन से नफरत करते हो। उनके सामने सच्चाई की प्रतिक्रिया शब्दों में क्या देना। प्रभु यीशु ने कभी ऐसे लोगों की चिंता नहीं की। उन्होंने कहा, पिलातुस ने भी पूछा, जबकि उसके सामने सच्चाई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, पर ऐसे आदमी को क्या प्रतिक्रिया देना। अगर हां कोई सच का खोजी है सामरी स्त्री के समान, तब तो प्रभु उसको पूरा लेसन देने के लिए तैयार है। लेकिन जो पाखंडी केवल उनको घेरने के लिए और अपनी छलवादी बातों में फंसाने के लिए आते थे, या तो प्रभु उनको सीधे फटकार लगाते थे, उनको पाखंडी और कपटी कह देते थे, और फिर अपने जीवन से परमेश्वर के वचन पर चलकर दिखाते थे। हमारे लिए भी वही रास्ता है। एक पवित्र प्राणी, पवित्र आत्मा क्या करता है? वो परमेश्वर का सम्मान करता है। परमेश्वर का सम्मान करके हम दिखाएंगे लोगों को। इसका जो ऐसे लोगों के द्वारा जो कलीसिया पे आज असर हो रहा है, वो खासकर 3 असर बताए गए हैं। एक तो परमेश्वर की बदनामी हो रही है। चर्चेस में भी परमेश्वर की बदनामी हो रही है। बहुत सारे अहंकारी लोग भी पुलपिट तक पहुंच बना रहे हैं, अपनी गवाहियों से पहुंच बना रहे हैं। माहौल को आत्मिक, धार्मिक और ईश्वर के उपस्थिति में सम्मान का बनाने के बजाय उनका घमंड उनकी गवाहियों से टपकने लगता है। दूसरा अर्थ, चर्च कमजोर हो रहे हैं। आत्मिकता में, सच्चाई में, भक्ति में और परमेश्वर के सच्चे गवाह बनने का जो आदर्श था, वो भी गायब हो रहा है। तीसरी, आज मनुष्य स्वयं ही भय के वातावरण में ज्यादा पाया जाता है। जब परमेश्वर के वचन को सम्मान नहीं है, जहां छल है, जहां कपट है, जहां 2 तरह का जीवन एक साथ जिया जा रहा है, तो इस तरह कलीसिया की उन्नति नहीं होती है। लेकिन भजन का लेखक क्या अपने आप में कहता है कि मैं क्या करूंगा? मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। दुचित्तों से बैर और परमेश्वर के वचन से, उसकी व्यवस्था से, उसकी चेतावनियों से, उसके ये सारी जो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उसकी गवाही से और परमेश्वर के हम यहाँ देख सकते हैं कि सारे शब्दों का इस्तेमाल है। विधियां हो, इन सब से मैं प्रीति रखता हूं, रखनी चाहिए। एक कीमत ये 2 चित्ते लोग जरूर तय कर सकते हैं, जैसे उन्होंने प्रभु यीशु के लिए भी की और बड़े बड़े भक्तों के लिए की, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के लिए। इन सब ने कीमत तय की। मंदिर में बैठकर यीशु की कीमत तय की गई। जैसे यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ की कीमत तय की, हमें इतना दे दो, इतने में खरीद लो, जिंदगी खरीद लो, सच्चाई खरीद लो, एक पूरा आदमी खरीद लो। क्या आप भी खरीदे और बेचे गए हैं किसी के द्वारा? हो सकता है आपको पता नहीं, हो सकता है किसी ने आपको खरीदा और बेचा होगा। मुझे बचपन की वो एक घटना हमेशा याद आती है। जो हमारे गांव में, हमारे पूरे गांव का एक सफाई कर्मचारी था, जो प्रतिदिन सुबह आकर के सफाई करता था और दोनों टाइम रोटी लेने आता था। एक दिन एक नया व्यक्ति सामने आया रोटी लेने के लिए,
मैंने कहा भाई हमारा तो दूसरा है, मैं छोटा सा बालक था उस समय, हमारा तो दूसरा है, और तुम कहाँ से आ गए, तुम क्यों रोटी मांग रहे हो, हम तुमको क्यों दें, हमारा सफाई वाला तो दूसरा है। उसने कहा साहब वो कहीं चला गया है, ये पूरा गांव मैंने खरीद लिया है। मैंने कहा कितने में खरीदा, बोला 300 रुपये में। राजपूतों का गांव आपने 300 रुपये में खरीद लिया है? बोला हाँ, और मैं आपसे 50 किलो अनाज भी लूँगा और सुबह शाम 2 रोटी लूँगा, 6 महीने तक मैंने इस गांव को खरीद लिया है। ये घटना मुझे हमेशा इस बात के लिए न जाने कितनी और ऐसी, अब मैं संस्था तो नहीं कहूँगा, लेकिन संगठन है ऑर्गेनाइज्ड जो हमको खरीदते और बेचते रहते हैं। इस गांव में मेरा टीवी चैनल चलेगा, उन्होंने इस गांव को खरीद लिया, आप इसमें खरीदे गए। इस गांव में मेरा टीवी चैनल, मेरा केबल होगा, मेरे टेलीफोन लगेंगे, मेरे कंपनी के प्रोडक्ट बिकेंगे, दूसरा कोई इस गांव में बेचने नहीं आ सकता। हमने इस गांव को खरीद लिया है। गुंडे मवाली भी शहर खरीदते हैं, गांव खरीदते हैं, ट्रेन खरीदते हैं। इसमें जो लूटपाट होगी वह हमारा संगठन करेगा। ये बातें स्पष्ट हैं, उजागर हैं। आप बड़े शहरों में जाइए, शहरों के हिस्से सारे बिके हुए हैं, गुंडों के हाथ में हैं। आपका मेरा इलाका किसी गुंडे के अंडर में आता है? यहाँ चोरी, यहाँ डाका, सब वही कर सकते हैं, वही करवाएंगे। ये है एक अंडरग्राउंड या अंडरवर्ल्ड हकीकत जो धरातल पर आपको और मुझको नहीं दिखती है। ये लोग 2 तरह का जीवन जीते हैं, एक जो धरातल के नीचे है, जो उनकी आत्माओं में, और दूसरा वो समाज जिसमें वो रहते हैं, दिखाते हैं। हमारा समाज उनको फूलमाला पहनाता है, उनको स्टेज पे बैठाता है, उनकी तारीफ करता है, उनके अच्छे कामों की तारीफ करता है, न जाने क्या क्या, लेकिन रात के अंधेरे में वो दूसरा रूप लेकर के चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं, ऐसी जगत में भजनकार कहता है, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं। ऐसे डिसीटफुल, दुचित्ते और डबल माइंडेड लोगों के बीच में कैसे हमें जीना चाहिए? नंबर 1, कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान हो, परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान हो। ये पहली चीज है। वी हाइड इन आवर गॉड, नॉट इन आवर नॉलेज। हम किसी गुंडे को अपने छिपने का स्थान नहीं बनाते, उसके हाथ में अपनी सुरक्षा नहीं देंगे, सांप से नहीं कहेंगे मुझे बचा, मेरी रक्षा कर, तू मेरे दरवाजे पर बैठा रहे। दूसरी बात, भजन पद 115 में जैसे कहा, हे कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। कुकर्मियों से दूर, मैं दूर हो गया हूं, और यहां तो लिखा मुझसे दूर हो जाओ। हमें उनको भी अपने से दूर करना है, अपने आप को। लेट अस डिस्टेंस आवरसेल्व्स एंड ऑल्सो डिस्टेंस देम ऑल्सो फ्रॉम आवरसेल्व्स। Do not keep any kind of company, whether they invite you to be honored by them. अगर वे आपका सम्मान करने के लिए भी बुलाते हैं, क्योंकि आज वो आपका सम्मान करेंगे, कल वो अपना करवाएंगे, और फिर आपको झूठ का सहारा लेना पड़ेगा कि ये इंसान हमारे समाज का सबसे बड़ा अच्छा करता धरता है, ये ना होता तो ये ना होता, ये ना होता तो वो ना हुआ होता। So we'll have to speak lies after lies for such people who are deceitful, wicked in the eyes of God. परमेश्वर की दृष्टि में जो लोग दुष्ट हैं, उनकी हमें तारीफ करनी पड़े। तीसरी चीज है पद 16 और 116 117,
हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं। मेरी आशा को न तोड़, मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूंगा। वाह! अपना जो मार्ग है यहोवा पर छोड़ दें, अपनी सुरक्षा यहोवा पर छोड़ दें, ताकि हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। Let us commit our ways, ourselves, our safety, our whole future into the hands of God, that we be not ashamed. रोज परमेश्वर से कहें कि वही हमारा रक्षक है, और हमारा रक्षक इज़राइल का परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचने वाला है। और इस रक्षक को सोने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। He does not sleep or even slumber. ना तो सोता है ना तो ऊँघता है। दुनिया के रक्षक तो सो जाते हैं और रिश्वत भी ले लेते हैं। जैसे प्रभु यीशु के जी उठने के समय उनको पता था, वो सोए नहीं थे, जाग रहे थे, और यीशु जी उठकर गायब हो गया था। और सुबह उनको रिश्वत दी गई ये कहने के लिए कि जब हम सो रहे थे उसके चेले आए और उसको चुरा के ले गए। यह है दुनिया के रक्षकों की तस्वीर। वो सो रहे थे, उन्होंने मान लिया हम सो रहे थे, और पैसा ले लिया और फैला दिया पूरे यरूशलेम में, यीशु चोरी हो गया है। आज भी यही हरकतें चल रही हैं। यीशु को चोरी किया जा रहा है, लेकिन क्या यीशु चोरी करने वालों के पास है? वे सत्य को कभी चुरा नहीं सकते। एक और चीज, पद 118 और 119, जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं, मैं उन सबको तो तुच्छ जानता हूं। तुच्छ, डिस्पाइज देम, आई डिस्पाइज सच पीपल हु वॉन्डर अवे फ्रॉम योर ट्रूथ। तेरी सच्चाई से भटकने वालों से मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मेरी कोई मेल जोल नहीं है, मैं उनके साथ उठता बैठता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी आपके साथ सच्चाई का साथ स्वीकार करके चले थे, बड़े जोश में थे, शायद आपको भी ओवरटेक करके आगे निकले होंगे, लेकिन आज सच्चाई के रास्ते पर दुनिया में वो कहीं नहीं है। वो भटक गए हैं, लौट गए हैं, और इस संसार को प्रिय जानकर उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। तो मेरा क्या है इनके? मैं इनके पीछे दौड़ूं? भाई मुझे अपनी संगति में लो? नो। द थिंग दैट आई मस्ट एक्सरसाइज अगेंस्ट देम इज टू डिस्पाइज देम। मुझे उन्हें तुच्छ जानना है, उनसे दूर होना है। और आखिरी चीज, पद 120 जो हमें कहता है, मैं तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है, मैं तेरे नियमों से डरता हूं। परमेश्वर के नियमों का डर होना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का डर होना चाहिए, परमेश्वर के हस्ती का डर होना चाहिए। और डरता कौन है? जब कोई गलत करता है। कई बार ऐसा होता है, आपको याद होगा, मुझे याद रहता है, अगर मैंने कोई गलती की है और मुझे पता है पिताजी जब शाम को खेत से आएंगे तो मुझे डांट पड़ेगी, तो मैं छिप जाता था। और नहीं तो अपने पिताजी का लाडला होने के कारण, जैसे पिताजी मैं दौड़ कर उनको जंप मार के उनके गले से लटक जाता था, खुशी जाहिर करता था। पिताजी गोद में उठा लेते थे। लेकिन जिस दिन मैंने कुछ गड़बड़ कर रखा है और मुझे पता है आज मुझे डांट पड़ेगी, मैं कहीं खटिया के नीचे या किसी ड्रम के पीछे छुपा खड़ा हूं। लेकिन माँ को पता होता है, वो कहती लड़के को डांटना मत, आज उससे थोड़ी सी वो चीज़ टूट गई है और वो उसका नुकसान हो गया है, तुम डांटना नहीं। अच्छा भाई ठीक है, बुलाओ कहाँ है, फिर मैं डरता हुआ आऊँगा। क्यों? मैं तेरे भय से मेरा शरीर कांप रहा है। क्यों? एक तो सम्मान की बात है, तो अच्छी बात है कि हम सम्मान में भी कांपते हैं, डरते हैं। लेकिन
जब उसके नियमों को हम तोड़ते हैं, हम तब भी डरते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, जब आनंद के साथ आते हैं, दाऊद कहता है, मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के घर को चलें। मैं आनंदित हुआ, हम आनंदित होंगे। तो परमेश्वर का ये वचन आज हम सबको यही सिखा रहा है कि हम परमेश्वर के वचनों का, उसके नियमों का, उसके चितौनियों का, उसकी व्यवस्था का पालन करें, आदर करें, उससे लिपटे रहें। और ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं, जो छल करते हैं, जो पाखंडी हैं, जो हर तरह से परमेश्वर के होने का तो कबूलियत करते हैं कि हम ईश्वर के लोग हैं, हम भी ईश्वर मंदिर में जाते हैं, हमारे घर में भी बाइबल है, हमारे पास भी व्यवस्था है, हमने तो 10 आज्ञाओं को लिख के फ्रेम करके अपने घर के खास दीवार पर ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। लेकिन उनके जीवन से आपको हर तरह की सांसारिकता देखने मिले तो ऐसे लोगों की संगति से हमें दूर रहना चाहिए। हमें संगति उन लोगों की जो परमेश्वर का भय मानते हैं। जैसे हमने 63 पद में पढ़ा था, जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूं। मतलब उनकी संगत में, उनकी फेलोशिप में, उनके चर्च की मेंबरशिप में रहता हूं, जहां परमेश्वर का भय माना जाता है, जहां परमेश्वर के भय के नाम से पर हर तरह के गलत कार्य किए जाते हैं, उस संगति में मैं नहीं बैठता हूं। ये हमारा एक कमिटमेंट होना चाहिए। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो आज हमको प्रभु ऐसी संगति से अलग होकर आपका भय मानने, आपके सम्मुख कांपते रहने और परमेश्वर आपके वचन से प्रेम करने, आपकी शिक्षाओं से प्रेम करने और उसी में आगे बढ़ने के लिए सिखाता है। मेरी प्रार्थना है हर एक सुनने वाले के लिए, उनके परिवारजनों के लिए अपना हाथ बढ़ाकर उनके हृदयों को स्पर्श कर परमेश्वर, कि हम केवल सच्चाई को पकड़े रहें, क्योंकि सच्चाई में ताकत है, हिम्मत है। और सच्चाई मानने वाले परमेश्वर इस दुनिया में निडर होते हैं, वो किसी से नहीं डरते। और हम ये भी जानते हैं परमेश्वर, जब हम आप में विश्वास करते हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं, हमें किसी भी सांसारिक रक्षक की आवश्यकता नहीं, किसी भी अंडरवर्ल्ड के रक्षक की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो हमारी रक्षा हर पल हर कदम पर करता है। प्यारे यीशु, सहायता और मदद कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन संदेशों को दूसरों के साथ ज़रूर प्रतिदिन शेयर करें। और असेंबली ऑफ क्राइस्ट यूट्यूब चैनल पर सारे पुराने संदेश भी पाए जाते हैं, आप उन्हें भी सुनें और उनको भी आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू माय